जलवा फिगन बावकार मुहाफिज़ीन मसलक आला हज़रत मजमे पाक में तशरीफ फरमा खुशअक़ीदा सुन्नी बरेलवी जन्नती बुजुर्गों भाइयों बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़व्वल सय्यिदिना मअवाना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़न्निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम मुबारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबु व मरदियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलियाअ इन इस्तहब्बुल कुफ़्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम बारक अलैहि। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शानी हबीबिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम बारक अलैहि। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अलैहिल किरामी इब्निहिल करीमी व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि। गौसुल आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मगदाएम तु सुल्ताने समाना हस्ती हस्तदारे में तमन्ना शहे जीला मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती अयशरफे समाना समाने मदद नुमा दरहाय बस्तारास कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नदर कुन सूयमा कादरी यमनाने या गौसुल आज़म मी सनम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी सनम दमद शेख हशमत अली खां कुतुब आलम मी सनम। बावकार सामीन, आज की ये मुकद्दस बाबरकत पाकीज़ा महफिल पाक जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बनाम अज़मते सहाबाए किराम व जश्न गौसे आज़म व उर्से पाक वो पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, इतने सारे नाम आपने समाअत फरमाए।
इसी तरह से इरफान भाई ने गुफ्तगू के लिए भी कुछ कहा है, हुक्म दिया है, पर वो दिमाग परेशान है कि किन किन मौजू पर बात की जाए। बहरकैफ आप परेशान ना हो, आप मुतमईन रहें। अभी मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद बावकार उलमाए सबिल एहतराम मुफ्तियान एज़ाम की पाकीज़ा गुफ्तगू हमें और आप दोनों को समाअत करनी है। सादात किराम मुफ्तियान एज़ाम उलमाए किराम की जलवागरी है। अनकरीब जानशीन हुजूर ताजुश शरिया की आमद है। इरफान भाई ने कहा मैं नादान मुरीद नहीं, ताजुश शरिया का मुरीद नादान नहीं होता। इतना बड़ा अक्लमंद आदमी ये कि इतने लोगों को ताजुश शरिया के नाम पर जमा कर रखा है। मुझे एक शेर याद आता है कि मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सेहरा भी, मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सेहरा भी, कहां खोले हैं यीशु यार ने खुशबू कहां तक है, कहां खोले हैं यीशु यार ने खुशबू कहां तक है। इन्होंने एक जुमला कहा कि बरेली शरीफ के स्टेज पर मुझे नारा लगाने का मौका मिलता है, मुझे शर्फ हासिल है। तो दर हकीकत ये इसी नाम से जाने जाते हैं। अगर किसी से कहो कि वो इरफान भाई कौन, वो जो नारा लगाते हैं, वो जो नारा लगाते हैं, ये नारा लगाते हैं तो बहरहाल माइक भी कांपने लगता है, माइक भी कांपने लगता है। बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला हर सुन्नी मुसलमान को इससे बेहतर और अच्छा जिगर अता फरमाए। ठीक है, हम नारा लगाएं ताजुश शरिया के नाम का। मैं एक जो पैगाम ताजुश शरिया है ना, पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, वही मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आज हम इतना जमा हुए हैं, इतने लोग इकट्ठा होने के बाद सही मानों में अगर पैगाम ताजुश शरिया लेकर रुखसत हो जाएं तो कितनी बड़ी और अच्छी बात है। लेकिन भाई हमारा मामला तो इससे दीगर है, इससे अलग है। हमारी मोहब्बतें तो तक नारा तक ही महदूद हैं, हमारी मोहब्बतें नारा तक ही महदूद हैं। नारा तो हम ऐसा लगाते हैं कि अभी कह दो तो सब फतेह हो जाए, लेकिन उसके बाद मामला सब उसके बरक्स नजर आता है। सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, सुभान अल्लाह, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और डॉक्टर इकबाल ने कुछ अशार कहे हैं, कहते हैं जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही तो खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। हालात के पेशे नजर मैं उस मिसरे को, उन मिसरों को दोहरा रहा हूं कि ऐ तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। ये ढुलमुल यकीन जो अवाम और वलमा भी ढुलमुल यकीन होते जा रहे हैं। मैं इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ उलमा भी ढुलमुल यकीन होते जा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि ऐ तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से वो आती हो परवास में कोताही, जिस रिज़्क़ से आती हो परवास में कोताही। पैगामे ताजुश शरिया क्या है वो हमें समझना है। पैगामे ताजुश शरिया क्या है वो हमें समझकर उस पर अमल करना है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, ये पैगामे ताजुश शरिया है।
सरकार ताजु शरिया अलैहिर्रहमा के अशार ज़बान ज़द है, कसरत से पढ़े जाते हैं और सुने जाते हैं। अल्लाह करे उस पर अमल की तौफीक मिल जाए। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर मालो जां उन पर फिदा कर दें, पिदर मादर बिरादर मालो जां उन पर फिदा कर दें। ये अशार जो हैं लोगों को इस तरह से याद हो गए हैं, ये मिसरे लोगों को याद हो गए हैं, लेकिन इस पर अमल बहुत कम नजर आता है। आज हम रद्दे सुलह कुल्लियत के लिए हाजिर हैं, रद्दे वहाबियत के लिए हाजिर हैं, रद्दे राफिदियत के लिए हाजिर हैं, रद्दे बनाम मौलाइयत के लिए हाजिर हैं। अगर हम रद्द जो है स्टेजों से करते हैं, मिंबरे पाक से करते हैं, सही तरीके से मसलके आला हजरत पर हमारा अमल हो जाए, तो मसलके आला हजरत क्या कहता है? मसलके आला हजरत कहता है हदीसे पाक की रोशनी में, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम। ये मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत क्या है? इम्मा रदू फला तऊदूहुम व इम्मा तू फला तशहदूहुम व इन लकीतुमुहुम व ला तुसल्लिमू अलैहिम व ला तुजालिसूहुम व ला तुशारिबूहुम व ला तुवाकिलूहुम व ला तुनाकिहूहुम व ला तुसल्लू अलैहिम व ला तुसल्लू माअहुम। यह है मसलके आला हजरत, यह है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यह है मसलके आला हजरत, यह है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। यह है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत ये पैगाम देता है कि लोगों, अगर तुम्हारा बाप भी ईमान पर कुफ्र को पसंद करे तो उसको छोड़ दो। तुम्हारा भाई भी अगर ईमान पर कुफ्र को पसंद करे तो उसे छोड़ दो, उसे रिश्ता नाता तोड़ दो, कता ताल्लुक कर लो। ये कुरान ज़हन दे रहा है। आज रिश्तेदारी देखी जाती है, जो वहाबियत फैल रही है, सुलह कुल्लियत आम हो रही है। आज तो लोग कितने हालात बिगड़े हुए हैं कि मिंबरे पाक पर आने के बाद कहीं कहीं तो ऐसा होता है, ये कह दिया जाता है कि वहाबियत का रद्द नहीं होना चाहिए, देवबंदियत पर बात नहीं होनी चाहिए, सुलह कुल्लियत की बात मत कीजिएगा। आप नमाज का पैगाम दीजिए, आप रोजे का पैगाम दीजिए, आप ज़कात का पैगाम दीजिए, आप सदक़ातो खैरात का पैगाम दीजिए, आप हज्जो ज़ियारत का पैगाम दीजिए, आप इत्तेहाद का पैगाम दीजिए, लेकिन वहाबियत पर बात नहीं करिएगा, देवबंदियत पर बात नहीं करिएगा, सुलह कुल्लियत पर गुफ्तगू नहीं करना है, राफिदियत का रद्द नहीं करिएगा, मौलाइयत पर बात नहीं करना है, शिया लोगों को बुरा भला नहीं कहना है। इस तरह से लोग माअल्लाह रब्बिल आलमीन मौजू देते हुए नजर आते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस मौके पर कलमे तैयबा का ऐलान फरमाया, कलमे शहादत का ऐलान फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस वक्त कलमे हक का ऐलान हुआ है, तो आप ये बता दें, आज उलमाए किराम को आप रोक रहे हैं, उलमाए किराम को मौजू दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ मत बोलिएगा। इसकी वजह क्या है मालूम है? ये बोलने वाले ज्यादातर रिश्तेदारियों में मुलव्विस हुआ करते हैं, बोलने वाले ज्यादातर एक दूसरे से ताल्लुक में रहते हैं, एक दूसरे से कारोबार के साथ साथ जो है उनके साथ रिश्ता नाता, खाना पीना, दुआ सलाम रखते हैं। हदीस कहती है कि अगर ये बीमार पड़े तो इनकी अयादत को न जाया करो, अगर ये मर जाए तो जनाजे में न जाया करो, इनके साथ पानी न पिया करो, इनके साथ खाना न खाया करो, इनके साथ बैठा न करो, इनकी मजलिस में न जाया करो, इनकी नमाज़े जनाजा न पढ़ा करो, इनके साथ नमाज न पढ़ा करो, इनके यहाँ शादी ब्याह न किया करो। ये हदीस पाक से हमें पता चल रहा है। अब लोग सवाल करते हैं आखिर इनके साथ जाने के लिए क्या होता है, इनके साथ जाने में नुकसान क्या है, इनके यहाँ उठने बैठने में नुकसान क्या है। लोग ये भी कहा करते हैं कि आखिर इनके यहाँ अगर हम जाएंगे नहीं तो हम इन्हें दीन कैसे बताएंगे, इनके साथ बैठेंगे नहीं तो इन्हें दीन कैसे बताएंगे, इनके साथ उठना बैठना नहीं करेंगे, इनकी महफिलों में नहीं
जाएंगे, इनकी महफिलों में इन्हें नहीं बुलाएंगे, तो इन्हें बताइए दीन कैसे हम बताएंगे, दीन कैसे फैलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे ताज शरिया ने हदीस पाक पर अमल करते हुए दीन इस कदर फैलाया है, इस कदर फैलाया है कि आज की तारीख में दुनिया का कोई गोशा ऐसा बाकी नहीं है जहां नबी अलैहिस्सलाम के दीवाने बसते हो और ताज शरिया का पैगाम वहां न पहुंचा हो, ताज शरिया का पैगाम न पहुंचा हो। मेरे ताज शरिया ने यही पैगाम दिया है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जाऊं उन पर फिदा कर दे, यही ताज शरिया का पैगाम है। आज जो ये कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ नहीं बोलना है, इनका रद्द नहीं करना है, आखिर ये कौन सा मजहब है भाई, ये कौन सा मिजाज है, ये कौन से फिक्र आप आम कर रहे हैं, ये कौन सा मिजाज आप दे रहे हैं। कुरान तो कह रहा है अगर बाप भी ईमान पर कुफ्र को पसंद करे तो उसे भी छोड़ दिया जाएगा, भाई भी ईमान पर कुफ्र को पसंद करे तो उसे भी छोड़ दिया जाएगा। आज कहा जाता है ये मेरे खालू हैं, ये मेरे मामू हैं, ये मेरे समधी हैं, ये मेरे दामाद हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे भाईजान हैं, ये फला है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता है, इनसे रिश्ता कता ताल्लुक नहीं किया जा सकता है। कुरान तो हुक्म दे रहा है, जबकि बाप के बारे में कह रहा है। हदीस पाक कहती है कि माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बाप का एहतराम करने का हुक्म दिया है, बाप की इज्जत करने का हुक्म दिया है, बाप की बात मानने का हुक्म दिया है, यही कुरान भी दर्श दे रहा है। लेकिन यहाँ आयत पाक में कुरान इरशाद फरमा रहा है कि बाप को भी दोस्त नहीं रखना है, भाई को भी दोस्त नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? अगर ये ईमान पर कुफ्र को पसंद करते हैं तो इन्हें दोस्त नहीं रखना है। बाप भी अगर ईमान पर कुफ्र को पसंद करता है तो उसे भी छोड़ देना है, भाई भी अगर ईमान पर कुफ्र को पसंद करता है तो उसे भी छोड़ देना है। अल्लाह के हुक्म के बाद भी अगर कोई इसके बरखिलाफ काम करता है, इसकी खिलाफ वर्जी करता है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, तो कुरान ने उसे जालिम कहा है, कुरान ने जालिमों में उसका शुमार किया है। अब आप अंदाजा लगाएं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इनसे दूर रहो, अपने आप को इनसे दूर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फितने में डाल दे, तुम्हें गुमराह कर दे। ऐसा ही होता जा रहा है, ताल्लुकात बनाया जाता है, सलाम और दुआ कलाम जो है रखा जाता है, उसके बाद रिश्तेदारियां की जाती हैं, ताल्लुकात बढ़ते बढ़ते फिर वो बंदा जो मसल के आला हजरत का नारा कल लगा रहा था, चंद दिनों के बाद वह खुद कहता है देखो वहाबियों के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, वहाबियों के साथ रहने से क्या होता है, देवबंदियों के साथ उठने बैठने से क्या होता है। आज अगर राष्ट्रीयत आम हो रही है तो याद रखें कि हमारा साथ में उठना बैठना जो है उसी का नतीजा है, हमारा खाना पीना जो है उसी का नतीजा है, हमारा उठना बैठना जो है उसी का नतीजा है, हमारा सलाम कलाम जो है उसी का नतीजा है। आज जगह जगह पर रब्बे राष्ट्रीयत पर जलसा हो रहा है, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, उलमाए किराम मुनाजरा कर रहे हैं, उलमाए किराम को राष्ट्रीयत मुनाजरे का चैलेंज कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे उलमाए अहले सुन्नत जो हैं ये बागे दुहरे ऐलान करते हैं और इनके मुनाजरे को जो है कबूल फरमा कर इनके मुनाजरे को कबूल करके पहुंचते हैं, और अगर वक्त पड़ता है तो इनके जनाजे में आखिरी कील भी ठोका करते हैं, इनके ताबूत में आखिरी कील ठोक करके दुनिया वालों को बताते हैं और सबक देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो रसा वाले हैं, जो मुफ्ती आदम वाले हैं, जो ताज शरिया वाले हैं, जो कायदे अहले सुन्नत वाले हैं, जो कायदे मिल्लत वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाबा के भी वफादार हैं, अहले बैत के भी वफादार हैं, और वागे दोहल ये कहा करते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नइम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरा ताज शरिया का नारे तकबीर, नारे रिसालत, वफादारे सहाबाए कराम, वफादारे औलिया, वफादारे ताज शरिया। ताजु शरिया का पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारे अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, सरकार हुजूर महमूदुल उलमा हजरत सैयद अब्दुल जलील साहब क़िबला, दीगर उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम तशरीफ रखते हैं। इनके कदमों को बोसा देते हुए चंद जुमले में आगे और अर्ज करना चाहता हूं। हजरात गिरामी, ये स्टेज आप लगा लो, जलसे और कॉन्फ्रेंसें आप कर लो, चंद मिनट के लिए, चंद घंटे के लिए ये पैगाम ताजु शरिया हमने आप तक पहुंचा दिया है। हजरत अल्लामा मुफ्ती बशीर अहमद साहब ने पहुंचाया, हजरत अल्लामा मुफ्ती बशीर अहमद साहब पहुंचाएंगे और ये पहुंचाते रहते हैं। हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब क़िबला पहुंचा चुके हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद हुसैन साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुल हक साहब क़िबला, ये बावकार उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम हैं जो पैगाम ताजु शरिया आप तक पहुंचाएंगे, पहुंचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फखरुद्दीन हशमती तो कहता है कि हम इसीलिए जिंदा हैं, अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है कि वहादियत के बंदियत सुलह कुल्लियत नजदियत राफियत के जनाजे में कील ठोकने के लिए मेरे मौला ने मुझे जिंदा रखा है।
है, हम जब तक जिंदा रहेंगे वही बात कहते रहेंगे जो ताजु शरीया ने कहा है, आज जो कायदे मिल्लत फरमा रहे हैं। खलीफा हुजूर ताजु शरीया, खलीफा हुजूर ताजु शरीया मौलाना फखरुद्दीन हशमती साहब किबला अपने शहर में इसी नहज पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फकीर काम कर रहा है। सिर्फ जबान से ही नहीं, अगर वक्त आता है तो यूं भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बताया जाता है और कहा जाता है कि सगहु में उबैद रज़वी गौसो रज़ा था, आगे से मेरे भागते हैं शेरे कब्र भी। हुजूर मजहरे आला हज़रत, हुजूर मजहरे आला हज़रत जमात रज़ाए मुस्तफा। हम ताजु शरीया का पैगाम निहुरे निहुरे नहीं पहुंचाते, ये हमारी मादरी जबान का एक जुमला है। हमारे यहाँ कहते ऊंट चरावे निहुरे निहुरे। हम अपनी नशीद में रहें तो भी पैगाम ताजु शरीया आम करते हैं, अपनी मस्जिद में रहे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह डंके के चोट पर आम करते हैं, अपने मदरसे में रहे तो भी डंके के चोट पर बात किया करते हैं, और अगर हजारों के मजमे में भी रहे वहां पर कोई भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वही जुमला कहा करते हैं, वही बात किया करते हैं जो अपनी खलवत में जलवत में हम अमल करते हैं, वही बात वहीं कह करके और ये ऐलान करते हैं कि ताजु शरीया पर कल भी मिटते थे, आज भी मरते हैं, सुबह कयामत तक उस शाकारे मुस्तफा जो है उनके फरमान पर मर मिटते रहेंगे। गुलाम ताजु शरीया, वफादार ताजु शरीया, फिदाए ताजु शरीया, शहदाए ताजु शरीया, हुजूर कायदे मिल्लत। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक वाकया नकल फरमाते हैं कि एक बंदे का आखिरी वक्त आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, अनकरीब वो मरने वाला है। रफ़क़ा अहबाब उसके करीब बैठे हैं, कलमा शरीफ का विर्द फरमा रहे हैं, कलमा शरीफ का विर्द फरमा रहे हैं। शरा का हुक्म है कि आप बैठे जाने वाले के करीब तो कलमे तैयबा बुलंद आवाज से पढ़ते रहें, ताकि आपको सुन करके जाने वाला भी पढ़े, जो जाकिनी के आलम में है, जो मौत के करीब है, वो भी पढ़ने लगे, वो भी विर्द करने लगे। रफ़क़ाए कार जो हैं उसके साथ बैठने वाले वो सब कलमे तैयबा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी जुबान हिल नहीं रही है, वो खामोशी के आलम में पड़ा है, बेयारो मददगार पड़ा है, न तो जुबान हिल रही है, न तो लब हिल रहे हैं। काफी देर के बाद मिन जानिबिल्लाह उसे बोलने की ताकत मिलती है, बोलने की कुव्वत मिलती है। उसने अपने रफ़क़ा से, अपने अहबाब से कहा कि आप लोग कलमा पढ़ रहे हो पर मुझे कलमा नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, कलमा की तौफीक मुझे नहीं मिल रही है, कलमा नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। जब रफ़क़ा ने कहा, उसके अहबाब ने कहा आखिर कलमा क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, कौन नहीं पढ़ने दे रहा है, तो उसने कहा ये अगल बगल कुछ फरिश्ते खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं तुझे कलमा नहीं पढ़ने दिया जाएगा, तुझे तौबा की तौफीक नहीं मिलनी है। वजह क्या है, क्यों नहीं तौबा की तौफीक मिलनी है? तो उसने कहा उसकी वजह ये बता रहे हैं कि तू सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दुश्मनों के साथ बैठा करता था, सैयदना उमर फारूक के दुश्मनों के साथ बैठा करता था। बेदार गयूर मुसलमानों, ताजु शरीया का पैगाम लेकर के जाओ। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मन के साथ अगर कोई बैठे, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मन के साथ कोई बैठे, उनसे याराना रखे, उनसे दोस्ती और ताल्लुकात रखे, तो उससे कलमा की तौफीक छीन ली जाए, तौबा की तौफीक छीन ली जाए। अब अगर कोई मदीने के ताजदार के दुश्मन के साथ याराना रखेगा, उसके साथ खाना पीना रखेगा, उसके साथ दोस्ती रखेगा, उसके साथ रिश्ता नाता रखेगा, तो बताएं उसको कलमा की तौफीक कैसे मिलेगी, तौबा की तौफीक कैसे मिलेगी? एक बात यहाँ से ये भी वाज़ेह समझ लें आप वाज़ेह तौर पर कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुस्ताख और उनके गद्दार सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गद्दार के साथ बैठना, उठना बैठना, खाना पीना, रिश्ता नाता, दुआ सलाम सब कटा कर दे, सब खत्म कर दे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये राज़ियत कम हो जाएगी। आज हम स्टेजों पर खड़े होकर के बात करते हैं, उलमाए किराम की हामी हाँ मिलाते हैं और नारा लगाते हैं कि हमने राज़ियत का रद्द किया है, हमने सुलह कुल्लियत का रद्द किया है, हमें सुलह कुल्लियत का जनाजा निकालना है, सुलह कुल्लियत के जनाजे में आखिरी कील हमें ठोकना है। लेकिन यहाँ से हटने के बाद मामला यूं नजर आता है कि जो शिया दिख रहा है उसी से हम ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, शिया से हम दोस्ती कर रहे हैं। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, दरूद शरीफ पढ़ें। सरकार हुजूर कायदे अहले सुन्नत दामाद लोहन नूरानी जब तशरीफ लाएंगे ना
तो रोशनी यहां तक आ जाएगी खुद ब खुद। समझ में आई बात? सिर्फ नाम ना लो भाई, मेरा ईमान और अकीदा यह है कि मानो तो दिल जहान से मानो। ये क्या आज इधर आए कल उधर चले गए। मैंने बात उलमा की थी और वो सबक़ते लिसानी की बुनियाद पर मैंने उमूमन कह दिया था। बहरकात आज हालात तो ऐसे ही हैं ना, यहाँ कुछ मिल गया तो यहाँ आ गए, लिफाफा वहां मेरा मिल गया तो वहां चले गए। अरे अल्लाह का फजलो एहसान, एक बात याद रखिए, ये मुझे कहने का हक हासिल है, अल्लाह का एहसान अदीम है। जो अमल करता है मुझे हक होता है बोलने का, अल्लाह का एहसान है। मुल्क के किसी भी कोने से नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र के हवाले से अगर दावत की बात आती है, फोन आता है, तो सबसे पहले पूछते हैं स्टेज पर आने वाले नामवर उलमा कौन है, आया ये बरेली के वफादार है कि नहीं है। अगर एक भी नाम गद्दार ताजु शरिया का आता है तो ये तय करके दावत कैंसिल करते हैं कि जहां ताजु शरिया का गद्दार होगा फखरुद्दीन हशमती नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये नहीं कहते कि टिकट नहीं है, गाड़ी नहीं है, फला नहीं है, धक्का नहीं है, तारीख नहीं है, मौका नहीं भाई, डायरेक्ट बात करते हैं। बात करते हैं कि जहां ताजु शरिया के गद्दार होंगे वहां फकीर नहीं हाजिर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं पक्का हशमती पक्का रदवी आपके दरमियान बात कर रहा हूं। अल्लाह का शुक्र एहसान है, मरकज के खिलाफ, मरकज अहले सुन्नत के खिलाफ कोई भी हो, कसे बादशाह तो अपनी जगह पर ताजु शरिया का गुलाम, ताजु शरिया के दर पर, ताजु शरिया का गुलाम, ताजु शरिया के दर पर। आज बहुत लोग चेहरा छिपा छिपा करके, रुमाल बांध बांध करके, यहां भी और वहां भी, यहां भी वहां भी, ये दौर की पॉलिसी बंद कर दें। और मेरी गुजारिश है आप तमाम हजरात से भी, आप खुद एक दर महकमगीर, एक दर पकड़ कर बैठे, और जो लोग एक दर पकड़ कर बैठे हैं उन्हीं को पसंद करें, कबूल करें, उन्हीं के दामन करम में रहें, उन्हीं के दर पे रहें। आज यहां नजर आए कल वहां नजर आए, आज यहां दिख रहे हैं कल वहां दिख रहे हैं। आज ताजु शरिया के नाम का नारा, कल किसी और के नाम का नारा। एक बात और ध्यान में रखें, बेकार ताजु शरिया की बात हम नहीं करते। ताजु शरिया का पैगाम जो है ना, बात क्यों करते हैं? ताजु शरिया का जो पैगाम है वो कुरान पाक के फरमान के मुताबिक है। कुरान कहता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ परवरदिगार हमें सीधा रास्ता चला, यानी अहले सुन्नत व जमात पे चला। इस जमाने में अगर सही मफहूम में अपने तौर पर अगर मैं मफहूम उसकी वजाहत करना चाहूं तो अहले सुन्नत व जमात को यह कहना बजा होगा, ऐ परवरदिगार हमें मसलक आला हजरत पर चला, मसलक आला हजरत पर चला। क्योंकि मसलक आला हजरत जो है वो सहाबा की अजमत बताता है, अहले बैत अतहार का एहतराम बताता है, सहाबा की कदर बताता है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की अजमत आप उलमाए किराम से समाअत करते रहते हैं। अब्दुल बशरी बादल अंबिया में तहकीक है, सैयदना उमर फारूक, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक ही मामला नहीं है। अब ये तो बदमाश लोग इतने बढ़ गए हैं कि डायरेक्ट सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात पर बात करते हैं, माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात पर बात करते हैं। और हमारा बंदा जो है अपने आप को रज़वी कहता है, अपने आप को कुछ कहता है, अपने आप को कादरी कहता है, और राफियों के बीच में बैठ करके सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तौहीन सुनता है, सैयदना उमर फारूक की तौहीन सुनता है, हज़रत माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तौहीन बर्दाश्त करता है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन सुनता है। सुनने के बाद मुंह गिरा के आता है, कहता है फला शिया ऐसा कह रहा था, फला शिया ऐसा कह रहा था। ठीक है, जवाब तो दिया ही जाएगा, लेकिन बंदे तो तूने ठहर करके सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तौहीन तूने सुना है, जिसके बारे में उलमा का इत्तेफाक है कि अंबिया के बाद अगर किसी का बुलंद मकाम है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नबूवत का दरवाजा बंद है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर नबी होता। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे
मेरे उस्मान की वो शान है, वो मर्तबा, वो मकाम है कि इससे पहले जितने अंबिया आए किसी की उम्मत में किसी को ये मकाम नहीं मिला है। मौलाए कायनात के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। ये सहाबा की जमात है, ये सहाबा की शान है जो आका करीम अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे, आका उनसे भी मोहब्बत फरमाया करते थे। अब आज उन्हीं की शान में तौहीन हो रही है, हम खड़े होकर के सुन रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मसलक आला हजरत यही है, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम। अगर शिया है तो उसका भी बाइकाट होना चाहिए, खारजी है तो उसका भी बाइकाट होना चाहिए, नासबी है तो उसका भी बाइकाट होना चाहिए, देवबंदी, ये सबका बाइकाट होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम नरमी अख्तियार करते हैं सादाते किराम की मोहब्बत के हवाले से, अहले बैत अतहार की मोहब्बत के हवाले से। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गुस्ताख जो है सादात का वफादार नहीं हो सकता। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्ताख सादात का वफादार नहीं हो सकता। सादात के वफादार जो हैं वो तो मसलके रज़ा वाले हैं, मसलके रज़ा वाले हैं, ताजु शरिया वाले हैं, कायदे मिल्लत वाले हैं। ये सहाबा के भी वफादार हैं, अहले बैत अतहार के भी वफादार हैं। हज़रात गिरामी, मेरा कहने का मकसद ये है, मैं अपनी बात समेट रहा हूँ, बात थोड़ी देर के बाद मैं रोकता हूँ कि जिस तरह से स्टेजों से वहाबियों का बाइकाट किया जाता है, देवबंदियों का बाइकाट किया जाता है, इसी तरह से मौजूदा रासबियत जो बन रही है इसका भी बाइकाट होना चाहिए, नासबियत का भी बाइकाट होना चाहिए। इन तमाम लोगों का सख्ती से बाइकाट होना चाहिए। इनके साथ चाय नहीं पीना है, इनके साथ उठना बैठना नहीं है। अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो इनसे हट करके कारोबार करना है, इनसे कारोबार नहीं करना है, इनसे तजारत नहीं करना है, इनसे लेन देन नहीं करना है। क्योंकि जो सहाबा के गद्दार, सहाबा के गुस्ताख के साथ बैठता है, इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तौबा की तौफीक छीन ली गई है, लिहाजा हमें और आपको सहाबा के वफादार के साथ रहना है, अहले बैत अतहार के वफादार के साथ रहना है। यही हमें मसलके रज़ा सिखाता है और यही पैगाम ताजु शरिया है। लिहाजा आज ये अहद कर लें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे हम वहाबियत का बाइकाट करके रखे हैं, ऐसे ही हमें रासबियत का भी बाइकाट करना है। इनसे दुआ सलाम नहीं करना है, खाना पीना नहीं रखना है, इनसे ताल्लुकात नहीं कायम करना है। अगर आपने इस पर अहद कर लिया और इनका सख्ती से बाइकाट कर दिया, अब वो चाहे मौलाए कायनात का नाम ले, चाहे खातूने जन्नत का नाम ले, या अहले बैत अतहार में किसी का नाम ले, यकीन जाने अगर वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गद्दार है तो सहाबा के साथ साथ जो है अहले बैत का भी गद्दार है, सहाबा का भी गद्दार है, ये तमाम का गुस्ताख है। ऐसे बंदे से हमें रिश्ता नाता नहीं रखना है जिसका समाज से सख्ती से बाइकाट करना है। और जब तक आप सख्ती से बाइकाट नहीं करेंगे, स्टेजों से बोला जा रहा है, बोलते रहेंगे, आप इसमें पहल करें, आप सख्ती से इनका बाइकाट करें। मुनादरे की बात है तो उलमाए किराम मुफ्तियाने इज़्ज़ाम मुनादरा कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे, इनके जनाबे को किल ठोकते रहेंगे। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, आप पर भी फर्ज है कि इनका माशरे और समाज से बाइकाट करें। ताजु शरिया का पैगाम लेने आते हैं तो आप नारा लगा करके रुखसत हो जाते हैं, लेकिन वो नारे में दमखम होना चाहिए। नारे में जो हम वादा करते हैं वादे पर अमल होना चाहिए। हम कहते हैं गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसलके आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। याद रखिए, मैं आखिरी जुमला आपको देना चाह रहा हूं। सरकारे आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जमाने में बेमिसाल सरकारे आला हजरत के जानशीन जो हैं वो सरकारे मुफ्ती आदम आलम है। सरकारे मुफ्ती आदम आलम के जानशीन हुजूर ताजु शरिया है, हुजूर ताजु शरिया के सच्चे जानशीन, आपके सच्चे इल्म के वारिस और कायद रहनुमा रहबर, हम सब के कायद, कायदे अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत। इरफान भाई ने कहा कायदे आज़म, यकीनन जो दीन का कायद होता है वही सबका कायद होता है, वही सबका कायद होता है। वो कायदे आज़म है, कायदे अहले सुन्नत है। हमको उनके पीछे चलना है, उनकी इत्तबा करनी है, उनकी पैरवी करनी है, उनके नक्शे कदम पर अमल करना है। और उनका जो कौल है, उनका जो फरमान है, उनका जो फतवा है, जो सरकार ताजु शरिया से हमें मिला है, उस पर हमें
अमल करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोजी रोटी चलाने के लिए ही ताजी शरिया का नाम लिया जाए, ताजी शरिया के नाम का नारा लगाया जाए। अपने मुरीदों में रहो, अपने मानने वालों में रहो तो कुछ का कुछ बयान करो। कहीं ताजी शरिया वालों ने तारीख ले ली तो मिजाज बना लिया कि अब तो आज ताजी शरिया की ही बोलनी है, अब तो आज ताजी शरिया की ही बात करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दो रंगी छोड़ दो, पत्थर हो तो पत्थर रहो, मोम हो तो मोम बन करके रहो। दो रंगी छोड़ना होगा, तभी ताजी शरिया के गुलाम जो है तुम्हें पसंद करेंगे। ऐसा कोई भी बंदा है, हर किसी को बबागे दुहलिया ऐलान करना चाहिए कि हम ताजी शरिया के हैं। उनके मौक़िफ़ पर, उनके कौल और फेल पर, उनके फतवे पर अमल करते हैं, अमल करते रहेंगे। इसके खिलाफ जो होगा हम उसका बाइकाट करते रहेंगे। इस पर अमल करें। एक मेरा नाक़िस सा मशवरा ये है, पर यही पैगाम ताजी शरिया है। आज बहुत ज्यादा बुराई आम हो रही है, सुलह कुल्लियत आम हो रही है, यही वजह है। लिफाफा देखा जा रहा है, दस्तार देखी जा रही है, जुब्बा देखा जा रहा है, खानकाह देखी जा रही है, खिलाफत आम हो रही है। चलो जहां से जो मिल जाए वहीं चल जाओ। वक्त आएगा तो ताजु शरिया के नाम का भी नारा लगा देंगे। मैं तो कहता हूं एक हद खींचनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए और ये बिल्कुल ऐलान करना चाहिए। जो मरकज का है मरकज का रहे, उसी को मरकज में जगह मिलेगी, उसी को मरकज अहले सुन्नत से मोहब्बत मिलेगी, इश्क मिलेगा और उसी को जो है सही मानों में मरकज का वफादार कहा जाएगा। ये कब तक इस तरह से गाड़ी चलती रहेगी? इस तरह से गाड़ी नहीं चलेगी, पटरी से उतर जाएगी, पैसेंजर सब तितर बितर हो जाएंगे, गिरेंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, कुछ मर भी जाएंगे। सही है? तो मरकज से जब जुड़े रहेंगे तो न तो गाड़ी पटरी से उतरेगी, न पैसेंजर को कभी खतरा लाहक होगा, कभी नहीं। पैसेंजर अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। और मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? मेरे आला हजरत कहते हैं कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।